नमस्कार। इस शिल्प के बारे में विस्तार से जानने से पहले चलिए हम इतिहास के पन्ने पलटें और जानें कि यह शिल्प है कितना पुराना। 7वीं सदी में अजंता की गुफाओं पर चित्रित सुंदर कलाकृतियों में पात्रों की वेशभूषा में बंधेज दिखाई देती है। इस ऐतिहासिक तथ्य से हम यह तय कर सकते हैं कि यह शिल्प हमारे देश में प्राचीन काल से चला आ रहा है। राजस्थान यानी राजाओं का स्थान। राजस्थान में राजा महाराजाओं के संरक्षण में यह क्राफ्ट खूब पनपा। करीब करीब सभी मुख्य प्रांतों में यह क्राफ्ट पाया जाता है, जैसे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, सीकर, शेखावाटी, सवाई माधोपुर इत्यादि। यह क्राफ्ट अधिकतर पुश्तैनी नीलगर व अंग्रेजों द्वारा बनाया जाता है। दोनों हिंदू व मुसलमान खत्री समुदाय इसका काम करते हैं। इन शिल्पियों ने न सिर्फ इस क्राफ्ट को जिंदा रखा, परंतु इसमें नित नए डिजाइन बनाकर इसमें लगातार बढ़ोतरी कर रहे हैं। महिलाएं बांधने का काम करती हैं व पुरुष रंगाई का काम। इस शिल्प में बहुत ही सिंपल टूल्स काम में लिए जाते हैं, जैसे धागा, नाखून, रंगाई व छपाई उपकरण, कीली, मुड्डा, जो लहरिये में काम आते हैं। इस क्राफ्ट के रंगीन ब्राइट रंगों के लिए डायरेक्ट डाइज, वेट डाइज व रिएक्टिव डाइज काम में ली जाती है। पहले नेचुरल डाइज काम में लेते थे, जो अब फिर से प्रचलन में है। पहले जहां सिर्फ साफे, पगड़ी व ओढ़नियां बनती थी, अब इस क्राफ्ट से मॉडर्न रिक्वायरमेंट के अनुसार ड्रेस मटेरियल, स्टोल्स, साड़ियां, दुपट्टे व होम फर्निशिंग के उत्पाद भी बनने लगे हैं। राजस्थान में दो प्रकार के रंग अवरोधक क्राफ्ट्स प्रैक्टिस में हैं। एक है लहरिया और दूसरा बांधनी। बांधनी बूंद शब्द से लिया गया है। इसमें कपड़े को धागे से छोटी छोटी बूंदों के रूप में बांधा जाता है और फिर उसकी रंगाई होती है। लहरिया लहर शब्द से लिया गया है। इसमें कपड़े को एक छोर से पकड़कर तिरछा रोल किया जाता है, फिर थोड़ी थोड़ी दूर पर धागे से बांधा जाता है, फिर उसकी रंगाई होती है। इस तरह की रंग अवरोधक बंधाई व रंगाई से तिरछी लाइनों की डिजाइन बनती है, जिसे लहरिया कहते हैं। चलिए देखते हैं इन कलाओं की समानताएं व असमानताएं क्या हैं। ये दोनों ही कलाएं रंग अवरोध यानी डाई को रेजिस्ट करके बनती हैं व दोनों में रेजिस्ट करने के लिए धागा काम में लेते हैं। असमानता बांधने के तरीके में है, जिससे दोनों की डिजाइन का रिजल्ट अलग आता है। बंधेज में छोटे बिंदुओं से डिजाइन बनती है, लहरिये में तिरछी लाइनों से डिजाइन बनती है। बंधेज देश के अन्य राज्यों में भी बनती है, लेकिन लहरिया केवल राजस्थान में ही बनता है। यह कला आज भी प्रचलन में है। इसका बहुत बड़ा कारण है कि यह हमारी जीवन शैली का एक अभिन्न अंग है। चाहे विवाह कार्य हो, पूजा कार्य या कोई शुभ कार्य, उपहार के रूप में भी ये लहरिया और बांधनी काम में लेते हैं। यह प्रेम का प्रतीक है, पति पत्नी के, भाई बहन के, सास बहू के प्रेम का प्रतीक और उत्सव का भी प्रतीक है। चाहे गणगौर हो या तीज का त्योहार, बंधेज व लहरिये के बिना ये अधूरे रह जाएंगे। इन रंग बिरंगे अति सुंदर मन को लुभाने वाली बंधेज व लहरिये की साड़ियां, पोशाक व साफे पहनकर राजस्थानी नर नारी अपने जीवन में उल्लास, हर्ष व उमंग का अनुभव करते हैं। विवाह कार्यक्रम हो चाहे पूजा कार्य, बंधेज व लहरिया प्रेम व उत्साह का प्रतीक बनकर हमेशा साथ रहता है। बंधेज व लहरिये कई प्रकार के बनाए जाते हैं, जैसे पीला, फागनिया, पचरंगा, सतरंगा, नौरंगा, समुद्र लहर, गजशाही, भोपाल शाही और भी कई प्रकार की विशेष डिजाइनें राजस्थानी शिल्पियों के हुनर को दर्शाते हैं। कुछ की खास बात यह है कि ये विशेष अवसर व समुदाय के लिए बनाए जाते हैं व उनका विशेष सांस्कृतिक महत्व है, जैसे फागनिया व पीला। राजस्थान में बालक को जन्म देने के पश्चात जब 10-15 दिन बाद सूरज पूजा होती है, तब नई माँ पीला पहनकर पूजा करती है, जो उसके ससुराल से आता है। यह पीला प्रजनन का प्रतीक है। इसी तरह फागुनिया विशेष फाल्गुन के महीने में पहना जाता है।
इसे पहनकर होली का त्योहार मनाया जाता है। यह परंपरा आज भी जीवित है। चाहे रोजमर्रा के साधारण पहनावे में या सामाजिक बड़ी पार्टी में। जहां फाल्गुन के महीने में फागड़ियां पहनते हैं, श्रावण आते आते बरसात की बूंदों के साथ राजस्थान के बाजार लहरिये के उत्पादों से भर जाते हैं। समुद्र लहर हल्के रंगों के एक खूबसूरत लहरिये को कहते हैं, जो श्रावण के महीने की एक विशेषता है। तो आइए अब जानें कि ये लहरिया बनता कैसे है। लहरिया राजस्थान की एक विशेष कला है, जो देश तो क्या दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। इसमें कपड़े को एक कोने से तिरछा घुमाते हुए रोल करते हैं। फिर लहरिया बांधने के लिए तिल्ली पर धागा लपेटा जाता है। फिर मुड्डे पर कपड़े के रोल को बांधा जाता है। फिर डिजाइन अनुसार इसमें धागा बांधते हैं। जो बांधने के बाद कुछ इस तरह दिखता है। उसके बाद कपड़ा हाथ से घुमा घुमा कर रंगा जाता है, ताकि रंग अच्छी तरह अंदर जा सके। रंगने के बाद कपड़ा धूप में सुखाया जाता है। पूरा सूखने के बाद खोला जाता है। खोलने की प्रोसेस में भी काफी समय लगता है। खोलने के बाद कपड़ा कुछ इस तरह दिखता है और पूरा खोलने के बाद वह कुछ इस तरह दिखाई देगा। जहां जहां सफेद लाइनें दिखती हैं, वहां पर धागा बांधा गया था और उसको पहले गुलाबी रंग में रंगा गया, फिर उसको बांधा गया और फिर उसे नारंगी रंग में रंगा गया। तो वह लहरिया बन के, खुल के, रंग के फिर इस तरह दिखाई देगा। यह एक और सुंदर लहरिये का डिजाइन है। डिजाइन के अनुसार बार बार बांधना, रंगना, खोलना, रंग काटना, यह प्रक्रिया रिपीट होती है और यह बहुत ही समय लेने वाली प्रक्रिया है। ये है कॉटन व शिफॉन में समुंदर लहर के कुछ और नमूने। लहरिया बनने के बाद कपड़े को खोलकर दूसरे कोने से मोड़कर बांधकर रंगा जाता है। तब वह खुलकर छोटे छोटे चौखानों के रूप में दिखाई देता है, जिसे मोछड़ा कहते हैं। लहरिये की तरह मोछड़े में भी कई रंग व डिजाइन बनाए जाते हैं, जो एक से बढ़कर एक होते हैं। यह देखिए नगीना मोछड़ा। यहाँ जितने रंग दिखते हैं, उतनी बार इस कपड़े को बांधा, रंगा व खोला गया है। नगीना मोछड़ा के कुछ और उदाहरण। यह साफों व साड़ियों में अधिक लोकप्रिय है। हर प्रांत की एक अलग विशेषता है। ऐसा लगता है कि अलग अलग प्रांत के शिल्पी क्रिएटिविटी का कंपटीशन करते हैं। यह है भोपाल शाही लहरिया, जो उदयपुर के शिल्पियों द्वारा राणा भोपाल सिंह जी को अमर करने का मानो एक तरीका हो। यह है प्योर जॉर्जेट पे भोपाल शाही लहरिया। इस जिगजैग लहरिये की ब्राइट कलर्स की डिजाइन की एक अलग ही पहचान है। पर जब हम बात करते हैं पुराने प्रोडक्ट्स की, तो नए प्रोडक्ट्स की तुलना में महीनता और कारीगरी में पुराने प्रोडक्ट्स की होड़ नहीं। यह है एक पुराना लहरिया का सैंपल। प्योर जॉर्जेट पर पुरानी मोछड़े की ओढ़नी। देखिए कुछ पुराने नमूने जो मास्टर आर्टिजन मरहूम इकरामुद्दीन जी के कलेक्शन से हैं, जो उनके बेटे मोहम्मद शाबिर ने संभाल कर रखे हैं। यह क्वालिटी आज की तारीख में लाना बहुत मुश्किल है। अब चलिए जाने दूसरे रेजिस्ट डाइड टेक्निक के बारे में, जिसे बंधेज, बांधनी या चूंदड़ी के नाम से जाना जाता है। इस टेक्निक में डिजाइन पहले तैयार की जाती है, फिर वह कपड़े पर लकड़ी के ब्लॉक्स या ट्रेसिंग पेपर द्वारा छापी जाती है। छपाई के बाद बंधाई व रंगाई का काम होता है। जहां लोकलाइज्ड कलर चाहिए होता है, वहां टिपाई द्वारा रंग लगाया जाता है, जो कुछ इस प्रकार होता है।
बंधाई के लिए धागा काम में लिया जाता है और यह काम केवल औरतें करती हैं। जितनी बारीक व टाइट बंधाई होगी, काम उतना ही निखर कर आएगा। बंधाई के बाद रंगाई से पहले कपड़ा भिगोया जाता है, जिससे रंग अच्छी तरह सोख ले। फिर कपड़े को रंगा जाता है। जितने रंग होंगे, कपड़ा उतनी बार बंधेगा और फिर से रंगेगा। रंगने के बाद कपड़े को अच्छी तरह सुखाया जाता है। खुलकर बंधेज कुछ इस तरह दिखेगी। अलग अलग प्रांतों की बंधेज की अलग अलग पहचान है। यह है जोधपुर की चुंदड़ी। बीकानेर की बंधेज जो वहां के पानी की वजह से ब्राइट और पक्के रंग की होती है। कई डिजाइन रंगों से जाने जाते हैं, जैसे पचरंगा, सतरंगा, नौरंगा। यह है 6 रंगा। बंधेज में मोटिव के अनुसार उनके नाम हैं, जैसे छल्ला बेल, डिब्बी जाल, लड्डू, उल्टी सीधी पत्ती, हजारा फूल, पतंग भात, पत्ती बेल, 2 कैरी, डूंगर शाही, कमल बेल, फूल बेल, ढारी इत्यादि। अब आगे की कुछ स्लाइड्स में हम ये सब डिजाइनें देखेंगे। ये है हजारा फूल, जो सेंटर में बड़ा फूल है, इसको हजारा फूल कहा जाता है। पतंग भात जो चौकोर डिजाइन बनती है, भांति भांति के उसमें रंग होते हैं और वो क्योंकि वो चौकोर होती है उसको पतंग कहते हैं, पतंग भात। इसमें हमें इस साफे के छोर में हमें सारी डिजाइनें देखने को मिलेंगी। छल्ला बेल, सीधी धारी है, फिर इसके बाद डूंगर शाही है, फिर पत्ती है और फूल और कमल बेल है। ये एक साफे की डिजाइन है जो पुराना है बहुत साफा, और इसमें आप देखेंगे काम बहुत ही सुंदर, बारीक और सफाई वाला काम है। उसी साफे का एक छोर है ये पुरानी बंधेज की ओढ़नी है। इसका काम भी आप देखेंगे बहुत ही बारीक है। तो ये एक हमें पहचान दिलाती है कि पुराना काम किस तरह से बारीक काम हुआ करता था। ये उसी साड़ी का एक दूसरी तरफ का छोर है। यह पुरानी जॉर्जेट की ओढ़नी है, जिसमें लोकलाइज्ड डाइंग, स्थानीयकृत रंगाई की हुई है, जो टिपाई के नाम से जानी जाती है। इस टेक्निक से बनाई गई डिब्बी जाल वाला ओढ़ना, जिसे पोमछा भी कहते हैं। पुराने काम से तुलना करें तो अब का काम मोटा होता है। जहां बूंदें मोटी होती है, डिजाइन में इतनी क्लैरिटी नहीं आती। दिन पर दिन काम मोटा, खुला व हल्का होता जा रहा है। वही छल्ला बेल और फूल बेल अब मिक्स हो गई है और जहां डिजाइन क्लियरली दिखाई नहीं दे रही है। काम मोटा हो गया है, लेकिन प्रोडक्ट्स में खूब वेरिएशन हो रहा है, जिससे ग्राहक को खूब रंग बिरंगे तरह तरह के उत्पाद इस्तेमाल करने को मिलते हैं। बिना सिली राजपूती पोशाक अस्तर सहित बाजार में तैयार मिलती है, जो ग्राहक द्वारा अपने नाप से बनवाई जा सकती है। बंधेज का इस्तेमाल खादी के ऊनी शॉल में भी खूब फबता है। अगर आज की इस शिल्प की स्थिति का अवलोकन व विश्लेषण करें तो हमें यह दिखता है कि इस क्राफ्ट की क्वालिटी में गिरावट आई है। बारीकी प्राय खत्म हो गई है, क्योंकि राजा महाराजाओं जैसे संरक्षक नहीं रहे जो मुंह मांगा दाम देते थे, जो पारखी थे। लेकिन अच्छा यह है कि अब भी उत्पाद कई तरह के बनते हैं, मटेरियल कई तरह के इस्तेमाल होते हैं। पहले के मुकाबले रंगों में वैरायटी है, वह रंग पक्के व चटकीले हैं। जहां पहले सिर्फ साफा और ओढ़नी बनती थी, आज कई तरह के आधुनिक प्रोडक्ट्स बनते हैं। जरूरत है क्राफ्ट को संरक्षकों की, जो अच्छी क्वालिटी के लिए समय व पैसा दें, ताकि शिल्पियों का हुनर कायम रहे। पर जो भी है, यह शिल्प अभी भी पूरी दुनिया में खूब लुभाता है और राजस्थान का नाम बढ़ाता है। आशा करती हूँ